ग्रोथ माइंडसेट, ये शब्द तो सबने सुना ही होगा। स्कूलों में, ऑफिस में, सेल्फ हेल्प की किताबों में, हर जगह। ऐसा लगता है जैसे ये सफलता की कोई गारंटी हो। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा साधा है? आज हम इस मशहूर आइडिया के पीछे की पूरी सच्चाई को समझेंगे। ये पावरफुल लाइनें स्टैनफोर्ड की मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक की हैं। उनकी पूरी रिसर्च इसी बात पे है कि हमारा यकीन, हमारी मान्यताएं हमारी जिंदगी को कैसे बनाती या बिगाड़ती हैं। और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो ड्वेक की रिसर्च का जो सार है वो दो तरह की सोच में बटा हुआ है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। और ये दो विश्वास प्रणालियां ही तय करती हैं कि हम किसी भी काम को कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये हैं क्या और काम कैसे करती हैं। ये दो माइंडसेट मानो दो अलग अलग दुनियाएं हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वालों के लिए जिंदगी एक इम्तिहान है जिसमें अपनी पैदाइशी काबिलियत को बार बार साबित करना पड़ता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट में जिंदगी सीखने का एक सफर बन जाती है, जहां मकसद सिर्फ अच्छा दिखना नहीं बल्कि बेहतर बनना होता है। और हाँ, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ गधों की तरह मेहनत करना नहीं है। इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से काम करना, सही स्ट्रैटेजी अपनाना और ये बहुत जरूरी है, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना। मतलब ये मेहनत, रणनीति और सहयोग का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। मजे की बात यह है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। पता है, जिस इंसान ने इंटेलिजेंस को नापने का तरीका यानी आईक्यू टेस्ट बनाया, वो अल्फ्रेड बिनेट खुद मानते थे कि बुद्धि पत्थर की लकीर नहीं है। उनका टेस्ट ये बताने के लिए नहीं था कि कौन हमेशा के लिए स्मार्ट है और कौन नहीं, बल्कि ये पहचानने के लिए था कि किन्हें सीखने में मदद की जरूरत है। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही छोटे लेकिन पावरफुल आइडिया की, अभी नहीं की शक्ति। इस कॉन्सेप्ट को लागू करना सिर्फ ये कहने से कहीं ज्यादा है कि और मेहनत करो। इसमें सोच का एक बहुत ही बारीक लेकिन जबरदस्त बदलाव छिपा है। अभी नहीं, ये दो छोटे से शब्द पूरी सोच को बदल सकते हैं। ये नाकामी को एक फुल स्टॉप से बदलकर कॉमा बना देते हैं। मतलब ये अंत नहीं, बस सफर का एक पड़ाव है। जब कोई स्टूडेंट कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तो जवाब होना चाहिए तुम ये अभी नहीं कर सकते। ये एक उम्मीद देता है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? हम सबको लगता है कि किसी को वाह तुम बहुत स्मार्ट हो कहना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, लेकिन ड्वेक की स्टडीज बताती हैं कि इसका असर उल्टा होता है। ये एक फिक्स्ड माइंडसेट बनाता है। जब ऐसे बच्चों को मुश्किल सवाल दिए गए तो उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनमें से लगभग 40% ने स्मार्ट दिखने के चक्कर में अपने स्कोर के बारे में झूठ बोला। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? हमें नतीजे की जगह प्रोसेस की तारीफ करनी चाहिए, मेहनत की, अलग अलग तरीके आजमाने की और लगे रहने की यानी दृढ़ता की। इससे बच्चों को उन चीज़ों पर कंट्रोल मिलता है जिन्हें वे सच में कंट्रोल कर सकते हैं। ये उन्हें सफलता का एक फॉर्मूला सिखाता है जिसे वे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ मन की बातें नहीं हैं, इसके पीछे पक्का साइंस है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत हमें बताता है कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, हमारा दिमाग सचमुच बदलता है। उसमें नए कनेक्शंस बनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक्सरसाइज से मसल्स मजबूत होती हैं। यानी ग्रोथ माइंडसेट हमारे दिमाग की असलियत पर आधारित है। यहां तक तो ग्रोथ माइंडसेट एक सुपर हीरो जैसा लगता है ना? लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अब हमें थोड़ा रुककर डेटा को देखना होगा, क्योंकि माइंडसेट हर समस्या का रामबाण इलाज नहीं हो सकता। चलिए इसकी सीमाओं को भी समझते हैं। यह एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है जिस पर रिसर्चर्स ने बहुत काम किया है। क्या किसी की सोच गरीबी जैसी बड़ी सामाजिक आर्थिक रुकावटों को पार कर सकती है? उम्मीद तो यही थी। 2.9%, बस इतना। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है, पर आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये आंकड़ा एक बहुत बड़े ग्लोबल स्टडी से आया है। जब रिसर्चर्स ने अमीर और गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के बीच के अंतर को देखा, तो उन्होंने पाया कि माइंडसेट इस अंतर का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा यानी लगभग 3% ही समझ पाता है। ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। बच्चों की पढ़ाई में जो फर्क आता है उसका लगभग 98% हिस्सा सीधे सीधे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की वजह से होता है। जैसे उन्हें कैसे संसाधन मिले, स्कूल कैसा था, घर का माहौल कैसा था। माइंडसेट का रोल यहाँ बहुत बहुत छोटा है। तो इसका निचोड़ क्या है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट बेकार है। नहीं, इसका मतलब ये है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये व्यक्तिगत विकास के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन हम इससे गरीबी और असमानता जैसी बड़ी सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो सवाल ये है
कि अगर माइंडसेट समाज की बड़ी समस्याओं का हल नहीं है तो ये सबसे ज्यादा असर कहां डालता है। इसका एक शानदार उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट, जहां ग्रोथ माइंडसेट ने एक पूरी कंपनी को बदल कर रख दिया। ये कार्टून शायद आपको मजाकिया लगे, लेकिन एक जमाने में माइक्रोसॉफ्ट की हकीकत इससे बहुत अलग नहीं थी। सत्या नडेला के आने से पहले कंपनी एक जहरीली, फिक्स्ड माइंडसेट संस्कृति में फंस गई थी, जहां टीमें एक दूसरे से लड़ती थीं और इनोवेशन ठप पड़ गया था। वहां एक सिस्टम था स्टैक रैंकिंग। सोचिए, इसमें कर्मचारियों को एक दूसरे के खिलाफ रैंक किया जाता था। इससे टीम वर्क की भावना ही खत्म हो गई। हर कोई बस खुद को बचाने और दूसरे को नीचा दिखाने में लगा था। नतीजा, अच्छे आइडियाज दम तोड़ रहे थे और कंपनी पिछड़ रही थी। फिर सत्या नडेला आए। उन्होंने कैरल ड्वेक की किताब पढ़ी और उन्हें अपना मिशन मिल गया। उन्होंने महसूस किया कि माइक्रोसॉफ्ट को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी से पहले उसकी संस्कृति को बदलना होगा। उन्हें एक ऐसी कंपनी बनानी थी जहां लोग सब कुछ जानने वाले नहीं, बल्कि सब कुछ सीखने वाले हों। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थीं। नडेला ने असल में बड़े कदम उठाए। उन्होंने वो स्टैक रैंकिंग सिस्टम खत्म कर दिया। उन्होंने 1 वीक जैसे इवेंट शुरू किए, जहां पूरी कंपनी मिलकर नए आइडियाज पर काम करती थी। उन्होंने जमीन से जुड़कर पूरी संस्कृति को बदल दिया और नतीजे दुनिया के सामने हैं। माइक्रोसॉफ्ट फिर से इनोवेशन का पावर हाउस बन गया। अच्छा, हमने समाज और कंपनी के लेवल पर माइंडसेट को देख लिया। अब इसे वापस व्यक्तिगत लेवल पर लाते हैं। सच तो यह है कि हम सब में थोड़ा फिक्स्ड और थोड़ा ग्रोथ दोनों माइंडसेट होते हैं। असली काम यह जानना है कि हमारे अंदर का फिक्स्ड माइंडसेट कब और क्यों जाग जाता है। जरा इन सिचुएशंस के बारे में सोचिए। कोई एग्जाम, एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट, किसी से मिली आलोचना या किसी दोस्त की बड़ी कामयाबी। अक्सर यही वो पल होते हैं जब हमारा फिक्स्ड माइंडसेट हावी हो जाता है और हम असुरक्षित या जलन महसूस करने लगते हैं। इन ट्रिगर्स को पहचानना ही उन्हें कंट्रोल करने का पहला कदम है। तो हम इस पूरी चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आपके फिक्स्ड माइंडसेट को क्या ट्रिगर करता है? उन पलों के बारे में सोचिए जब आप किसी चुनौती से पीछे हट जाते हैं या दूसरों की सफलता से खतरा महसूस करते हैं। इन ट्रिगर्स को समझना सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि अपनी असल क्षमता को अनलॉक करने की तरफ पहला कदम है।